हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 5.7 पढ़ेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो मज़े से देखो, है ना। तो देखो, प्रश्न एक है, सत्य टी या असत्य एफ कहिए, यानी हमें बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य। लेकिन ये हम कब बता पाएंगे? जब हमें चतुर्भुज के बारे में पता होगा। तो चलो हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये प्रश्न करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले बहुभुज को समझना होगा। चतुर्भुज को समझने से पहले बहुभुज को समझना होगा। तो ये बहुभुज होता क्या है ना। तो हमें समझना है बहुभुज। बहुभुज देखो, बहु मतलब बहुत सारी, भुज यानी भुजाएं। तो हम पढ़ चुके हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कब बनता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जब मेरे पास तीन भुजाएं हो, जैसे मान लो ये 1, 2 और 3, इन तीनों को अगर मैं मिलाऊं और बंद आकृति बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो फिर बहुभुज क्या होता है? तो देखो, जब हम तीन या तीन से अधिक भुजाएं लेकर बंद आकृति बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। बहुभुज की परिभाषा समझ में आई? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से हम बंद आकृति बनाते हैं तो उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं के बाद में आती है चार भुजाएं। अगर मैं चार भुजाओं को जोड़ूं और बंद आकृति बनाऊं तो मुझे क्या मिलता है? तब मुझे मिलता है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं वो हमें पढ़ना है। तो चतुर्भुज में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, यानी चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज की जो परिभाषा है ना, वो हम पढ़ लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। तो चार भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो प्रकार कौन से हैं? तो देखो, कुछ चतुर्भुज ऐसे होते हैं जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और कुछ चतुर्भुज ऐसे भी होते हैं जो जिसकी सारी भुजाएं समान भी हो और साथ में प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। सारे कोण 90 डिग्री के। जैसे आपके घर का जो दीवार होती है, कमरे की दीवार, वो सारे 90 डिग्री की होती है, ठीक है। तो जब हमें ऐसा चतुर्भुज मिलता है जिसकी सारी भुजाएं समान भी हो, सारे कोण 90 डिग्री के भी हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। समझ में आया वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। यहाँ मैं भुजा ले लेता हूँ, ठीक है। चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। और कोण कैसे हो? चारों कोण 90 डिग्री के हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। कुछ चतुर्भुज ऐसे भी होते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, ये 2 है, ये 2 है, तो आमने सामने वाली भुजा ही इसमें बराबर आएगी। तो जब आमने सामने वाली भुजा बराबर हो और सारे कोण 90 डिग्री के हो तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? ऐसे चतुर्भुज को हम कहेंगे आयत। क्या कहेंगे? आयत। तो आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। और कैसे कैसे चतुर्भुज होते हैं तो देखो, ध्यान से देखना। ऐसा चतुर्भुज भी आपको देखने का मिलेगा, इस प्रकार के, जिसके आमने सामने की भुजाएं तो समान होती है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है और सारी भुजाएं, ठीक है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। साथ में ये जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर है। समांतर मतलब इनको कितना भी आगे बढ़ाओ ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तो इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज,
ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो देखो वर्ग में क्या हुआ, सारी भुजाएं समान, सारे कोण 90 डिग्री के, इसको हम वर्ग कहेंगे। आयत में क्या हुआ, आयत में भी सारे कोण 90 डिग्री के आ रहे हैं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही है, आयत कहेंगे। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा तो बराबर है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, और इसके साथ में ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर है, इसीलिए इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। बात समझ में आई। अब एक चतुर्भुज समझना और जरूरी है ना, एक और याद रखना पड़ेगा कि भाई जिसके सभी भुजाएं तो समान हो जाए, सभी भुजाएं कैसी हो जाए, समान हो जाए। जैसे मान लो ये सारी भुजाएं इसकी 3-3 सेंटीमीटर की है, ठीक है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, और जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर है, जो आमने सामने की भुजाएं वो कैसी है, समांतर है। तो ये इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें सारे कोण 90 डिग्री के, इसमें सारे कोण 90 डिग्री के नहीं है, और इसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। इसको हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये 4 कोण आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये इसके जैसा है, लेकिन ये आपका वर्ग है, इसको हम समचतुर्भुज कहेंगे। ये इसके जैसा है, लेकिन इसको हम आयत कहेंगे, इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो अगर ये चीज़ आपको याद हो गई तो ये जो हम प्रश्न पढ़ेंगे इसके, है ना, 5.7 के, वो बहुत ही ईजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो, याद नहीं हुआ तो वीडियो को वापस पीछे करो और वापस इसको समझो। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या? समकोण का मतलब 90 डिग्री, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। और आयत का अभी मैंने बताया, आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये जितनी होगी उतनी उतनी ये, और ये जितनी होगी उतनी की उतनी ये। आमने सामने की भुजाएं बराबर, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है? तो हम कहेंगे कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। अगला है, आयत की सम्मुख भुजाओं, सम्मुख मतलब आमने सामने वाली भुजाओं, सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है क्या? तो हम देखते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा ये दोनों है, यानी ये सम्मुख भुजा है। सम्मुख यानी समान मुख किए, एक दूसरे के आमने सामने, तो ये समान लंबाइयाँ होती है ना। ये सम्मुख भुजा समान लंबाई की, ये सम्मुख भुजा समान लंबाई की। मान लो ये 5-5 है दोनों, 5-5 सेंटीमीटर, ये 3-3 सेंटीमीटर है दोनों, तो सम्मुख लंबाइयाँ क्या हुई, बराबर हुई। तो हम कहेंगे हाँ, ये भी कथन क्या है, सत्य है। फिर वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, इम्पोर्टेंट। अब देखो यहाँ पर वर्ग के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इसके साथ सारी भुजाएं समान होती है। यानी अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, सारी 5, इसको हम वर्ग कहते हैं। अब ये यहाँ कह रहा है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब ये जो आमने सामने के कोण अगर हम मिलाते हैं, माफ करना थोड़ा गलत हो गया, ये कोण इससे और ये कोण इससे, ठीक है, जब इनको हम मिलाते हैं तो इनको हम विकर्ण कहते हैं। तो ये जो विकर्ण होते हैं बिल्कुल ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, समकोण होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी लंब होते हैं। ये जो समकोण, 90 डिग्री और लंब, ये तीनों एक ही है ना, यानी ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये भी कथन क्या है, सत्य है, इसको ध्यान रखना। अब अगला देखो, अगला क्या है, अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। सॉरी, डी, पहले डी देखो, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो देखो वर्ग का अगर हम कोण हटा दें, यानी कोण को नहीं देखें, और आमने सामने की भुजाएं हम समांतर कर दें, जैसे ऐसे, मान लो ऐसे मैंने एक आकृति बनाई, ठीक है, तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है, लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है और आमने सामने की भुजाएं समांतर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। सम यानी समान, चतुर्भुज यानी भुजाओं, चारों भुजाएं। तो इसकी चारों भुजाएं समान हैं, बराबर लंबाई की है, तो हम कहेंगे ये कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी कथन क्या है, सत्य है। फिर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती, क्या कैसे हो सकता है? समांतर भुजाएं, जो समांतर चतुर्भुज है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है।
आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, तो हम कहेंगे ये कथन असत्य है। फिर आगे है समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। अब ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है इसको भी समझो। इस प्रकार का आपका जो है एक चतुर्भुज होता है, इसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। और इसकी दोनों भुजाएं यानी कि ये दोनों जो भुजाएं हैं वो आपस में समांतर होती है, लेकिन ये वाली जो भुजाएं हैं वो समांतर नहीं होती। तो समलंब चतुर्भुज में केवल भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, यानी ये दोनों भुजाएं समांतर होती है, ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं होती है। इसलिए हम कहेंगे दोनों भुजाएं जो होती है वो समांतर नहीं होती है, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। तो ये भी हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। समझ में आई बात? समझो, नहीं आई तो ये कह रहा है कि सम्मुख भुजाएं कौन सी, ये इसके सम्मुख है और ये इसके सम्मुख है। समलंब चतुर्भुज में केवल ये दोनों समांतर होते हैं, ये दोनों समांतर नहीं होते। जबकि ये तो कह रहा है सम्मुख जितनी भी भुजाएं वो समांतर होती है क्या, तो सम्मुख तो ये भी है और ये भी है, जबकि ये आमने सामने वाली भुजाएं समांतर नहीं है ना, तो ये कथन असत्य होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। इनका हमें कारण बताना है, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। ये कहता है वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है क्या। तो एक बात ध्यान रखना, सबसे अच्छा जो चतुर्भुज होता है जिसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है वो होता है वर्ग, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है। फिर उसके बाद में आता है समचतुर्भुज। क्या आता है? समचतुर्भुज। फिर आता है आयत और फिर आता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और सबसे लास्ट में आता है समलंब चतुर्भुज। तो ये आपके चतुर्भुज के कुछ प्रकार हो गए, ठीक है। सबसे अच्छा क्या है? वर्ग। इसमें सब क्वालिटी होती है, ठीक है, इसमें सारी क्वालिटी होती है। तब जो अब हमें ये समझना है कि ये पहला प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है क्या, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम इसको आयत समझ सकते हैं, है ना। वर्ग को हम विशेष प्रकार का आयत समझ सकते हैं, लेकिन विशेषता क्या है कि जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती है, और जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। वर्ग की तो सारी भुजाएं समान होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो क्या वर्ग को हम विशेष प्रकार का आयत कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। हाँ, हम कह सकते हैं। आपको उत्तर लिखना है, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो हम कहेंगे हाँ, वर्ग को हम विशेष प्रकार का आयत कह सकते हैं, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। भाई वर्ग की जब सारी भुजाएं समान है तो आमने सामने की भुजाएं भी तो समान हुई ना। बात समझ में आई? तो क्या लिखोगे? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। चलो ठीक है। फिर आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है क्या, कि जो ये आयत है उसको हम समांतर चतुर्भुज समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल समझ सकते हैं। देखो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि सम चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो लेकिन हम इसको कह तो सकते हैं ना, क्योंकि इसकी सारी क्वालिटी इसके अंदर है ना। तो आयत को हम विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है। आप लिखते रहना, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते रहना कॉपी के अंदर। फिर है सी, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। हाँ, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं समान भी होती है और वर्ग की प्रत्येक आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है, ठीक है। अगला देखो, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। सभी चतुर्भुज है ना। तो कहेंगे हाँ, सब चतुर्भुज है, क्योंकि सबकी चारों भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं और बंद आकृति है। तो हम कहेंगे हाँ, ये सभी एक चतुर्भुज है। फिर वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। बिल्कुल है, क्योंकि वर्ग जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है।
इसलिए इसको हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। कुल मिला के ये वर्ग जो है ये सारी चीज़ें हो सकता है, फिर समचतुर्भुज ये सारी चीज़ें हो सकता है, आयत ये सारी चीज़ें हो सकता है, समांतर चतुर्भुज ये दोनों चीज़ें हो सकता है, और समचतुर्भुज कुछ नहीं हो सकता है। समचतुर्भुज होता है, यानी जो आगे है वो बाकी के सारी चीज़ों की क्वालिटी रखेगा। ठीक है, जैसे वर्ग है तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, सब हो सकता है। ठीक है, जो समचतुर्भुज है वो आयत बन सकता है, समांतर चतुर्भुज बन सकता है ना, और जो आयत है वो ये सारी चीज़ें बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर सारी क्वालिटी। समचतुर्भुज आयत नहीं होता, इसको थोड़ा ध्यान रखना, समचतुर्भुज आयत नहीं होता। ठीक, बाकी सारी क्वालिटी एक दूसरे के अंदर होती है। मेन तो ये है कि आपको ये वर्ग की परिभाषा, आयत की परिभाषा, समचतुर्भुज की परिभाषा, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ये याद होनी चाहिए, है ना, मेन चीज़ ये होती है। फिर अगला प्रश्न देखो, तीसरा, एक बहुभुज सम होता है, यानी एक बहुभुज एक कोई भी हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज जिसमें 5 भुजा हो, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज, इसको हम बहुभुज कहते हैं। फिर यहाँ सम लगा है, यानी सारी भुजाएं समान, तो एक ऐसा सम बहुभुज होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? तो देखो, समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी कोण बराबर हो, तो उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो बहुभुज सम होता है तो क्या होता है बहुभुज? जैसे त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज ये भी एक बहुभुज है, पंचभुज ये भी एक बहुभुज है, षष्ठभुज 6 भुजाओं वाला बंद आकृति ये भी एक बहुभुज है, तो सभी बहुभुज है। और जब सम लगता है तो सम मतलब इनकी जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी समान भुजाएं हैं। जितनी भी भुजाएं हैं वो कैसी है? समान भुजाएं हैं। यानी ये 3 सेंटीमीटर तो तीनों से 3 सेंटीमीटर, ये सारे 4-4 सेंटीमीटर, ये 3-3 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं समान हो जाएगी। किसमें? सम बहुभुज में। समचतुर्भुज की पहचान कैसे करेंगे? तो समचतुर्भुज में यहाँ लिख देता हूँ उत्तर। समचतुर्भुज की कैसे पहचान करेंगे? तो सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान, सभी कोण समान, सभी कोण समान। तो जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान, सभी कोण समान होते हैं उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।